2 सेकंड गाड़ी रिवर्स लेने की है। आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए सुशी पेलोसी ने कहा कि चीन ताइवान पर नया दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। चीन ने कल ताइवान के निकट से करने की घोषणा की थी, लेकिन साथ ही कहा था कि वो ताइवान के आसपास नियमित गश्त जारी रखेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष ने कहा कि चीन ताइवान को अलग थलग नहीं कर सकता। पिछले महीने सुशी पेलोसी की ताइवान यात्रा से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा था। पिछले 25 वर्षों में स्वशासित ताइवान का दौरा करने वाली वे पहली अमेरिकी उच्च अधिकारी हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरी सैन्य वार्ता कल नई दिल्ली में हुई। भारत की ओर से बैठक की अध्यक्षता ब्रिगेडियर विवेक नारंग ने की। रक्षा मंत्रालय की बैठक मैत्री और सद्भावनापूर्ण माहौल में हुई। सेनाओं के बीच वर्तमान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के दायरे में जारी और नई पहलों पर मुख्य रूप से विचार हुआ। भारत बांग्लादेश सैन्य वार्ता दोनों देशों के बीच नियमित रणनीतिक वार्ताओं के माध्यम से रक्षा सहयोग बढ़ाने का। बांग्लादेश डूब चुका है भारत डूबने की करार पे, और ये मिलिट्री कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। वाह भाई वाह। ये एहतियाती डोज के रूप में कॉर्बेवैक्स का विकल्प उपलब्ध रहेगा। स्वास्थ्य सचिव राजेश की दूसरी डोज लगने के 6 महीने बाद बूस्टर डोज होगा। सुनो, सभी राज्यों और ये सेक्रेटरी जो भूषण है हेल्थ का, लिखा है इसकी तो भाई बहुत कह के लेनी पड़ने वाली है बॉस। इसका हिसाब बहुत अच्छे से लूंगा मैं। सभी आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं। श्री भूषण ने बताया कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड की एहतियाती डोज लगवाने से जुड़े मौजूदा दिशा निर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रक्षाबंधन का पर्व आज देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, भारत खुद यहाँ पे कंगाल हो चुका है। 695 बिलियन डॉलर का कर्जा भारत पे है, और वो भारत जिसकी अभी इस महीने में 244 बिलियन डॉलर का किस्त उसको वर्ल्ड बैंक की चुकता करने की है। वो भारत जो गए 1 महीने पहले 400 करोड़ डॉलर का खुद का प्राइवेट सेक्टर के आईपीओ बेच के जी रहा है। सच में जी रहा है। हमारे मराठी में कहावत है, दांत कोरून पोट भरत नसतं। यानी दांत को उसमें का जो तिनके निकाल के पेट नहीं भरा जाता है। पेट भरने के लिए खाना ही खाना पड़ता है, दांत से कुरेद के पेट नहीं भरा जाता है। तो भारत अपने आईपीओ बेच के ये क्या स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी चल रही है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराई थी। व्यापारियों के हाथ में देश दे दिया था। फिर व्यापारी ये बोले कि हम हमारा जो है सिक्योरिटी लाना चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी ला के उन्होंने देश को कब्जा कर लिया। पिछले हफ्ते क्या न्यूज़ थी, CISF को प्राइवेटाइजेशन करने की। ये बात मैंने आपको 1 साल पहले बताई थी कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जा रहा है। तो लोगों ने मजाक में लिया था, बहुत हंस रहे थे। आज हंसो आज। और कुछ 2-3 महीने रुको, फट के हाथ में आने वाली तुम्हारी। मेरी बातें याद रखना, मैं कोई भी वर्ड ऐसे यूज नहीं करता हूं। कोई भी वर्ड जो है ऐसे यूज नहीं करता मैं। कुछ 2 से 3 महीने रुको और तुम्हारी फटके हाथ में आने वाली है। फटके वर्ड याद रखना। 4 महीने पहले जो चावल के रेट थे, 4 महीने पहले जो तूर के रेट थे, 4 महीने पहले जो दालें की रेट थी, सारे के सारे 2 गुना 3 गुना बढ़ चुके। ये और 2 से 3 गुना बढ़ने वाली है। ये और 2 से 3 गुना। सितंबर एंड अक्टूबर के मिडल तक आते आते तुम्हारा घर छोड़ो, तुमको 2 टाइम का नमक मिर्च लगा के खाना मुश्किल होने वाला है। लिख के रखना, जो कह रहा हूं ना, ये लिख के रखना। कई सारे ऐसे नेता है बहुजनों के, माइनॉरिटीज के, अभी भी आग पड़े हुए, ओबीसी रिजर्वेशन चाहिए, ओबीसी रिजर्वेशन चाहिए, हमें
तुम्हारे 2 टाइम खाने को नहीं मिल रहा है, 10 किलो अनाज दे रही है सरकार तुमको राशन का, उस पे जी रहे हो और तुमको रिजर्वेशन चाहिए। अरे जान बचाओ खुद की पहले। सरकार तुम्हारे ऊपर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ला के रखी, उसके पहले तुमको ठुकवा के कैंसर से मार रही है, उसके और खिलाफ आंदोलन नहीं हो रहे। कल तो हाइट हो चुकी। कल एक साउथ इंडिया में एक पिक्चर के मूवी के लिए थे, मॉल में प्रमोशन था, कम से कम 1 से 1.5 लाख पब्लिक। हम बुला रहे आओ आंदोलन को, भाई तुम्हारे जान बचाओ, पनीर टिक्की से जान बचाओ। लोग कहते डॉक्टर साहब क्यों नहीं बचा रहे आप लोग, क्यों बचाए हम लोग, क्यों बचाए? 100 करोड़ मरने वाले मरने दो माँ की तुम्हारी। चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के थक गए, मरो। कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी दिया हमको गवर्नमेंट ने, तो ऊपर वाले ने। अरे मामा ओए बाग बाग नच तरी मध्येच थांबवले आपण. तो लोग कह रहे डॉक्टर साहब को गुस्सा क्यों आता है? नहीं, प्यार आना चाहिए। दिन भर में जो पोज देखता हूं मैं, गो बैक बिल गेट्स, हराम खोरानो, ये नारा मैंने सबसे पहले 2020 में दिया था। जब किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये नारा सबसे पहले मैंने दिया था कि जब तक किसान लोग तुम्हें ना गो बैक बिल गेट्स, गो बैक मोनसेंटो, गो बैक जियोमो, गो बैक पनीर टीका नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारी बात नहीं मानेगी। तुम्हारी ये बातें जो है ये सरकार नहीं मानेगी। और मेरे को बताओ, गिन के 50-50 लोगों ने भी आंदोलन नहीं किया है और मेन स्ट्रीम मीडिया ने वो न्यूज उठा लिए। वाह भाई साहब, आपको नहीं लगता कहीं तो भी कंट्रोल चल रहा है सब कुछ? 50-60 लोगों ने आंदोलन नहीं किया और इसको डायरेक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया में उठाया गया। सही है। अगर आपको अभी भी शक नहीं होता है तो सच में आप लोग डिजर्व नहीं करते जीने के लिए। तो बाद में मुझे बोलना मत, इन चीजों पे शक नहीं होता है, यू आर नॉट अ डिजर्विंग पर्सन। क्योंकि अगले जो 5th डायमेंशन में उसमें छूतियों की जरूरत नहीं है। हमें छूतियों की जरूरत नहीं है 5th डायमेंशन में। हमें गिने चुने चाहिए, भले 5 ही रहेंगे तो भी चलेगा, और बेवकूफ येड़ों की जरूरत नहीं है हमें। कंट्रोल वालों को तो भाई अगर पता चला ना कि कंट्रोल बन चुका है, जिंदगी में सोची नहीं होगी ऐसी सजा देंगे। कल मैंने कुछ फोटो डाले थे ब्रह्मांड के, और कुछ एक्सप्लेनेशन दिए थे मैंने उसके ऊपर। व्हाट इज द इमेज सेइंग, वो इमेज क्या कह रही है उसके बारे में मैंने कमेंट लिखी है, वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन डाला है। तुम्हारे झंडों सालों तुमको कुछ पता नहीं है। मेरे मुंह से गालें ऐसे निकलती है भाई साहब, मेरे को देने की जरूरत नहीं, मगर तुमको जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना तो उस वीडियो उस फोटोज के नीचे लोगों ने क्या कमेंट किए जाके देख लो। सर इट्स सीजीआई इमेज, यू डोंट नो सर दैट दे डोंट हैव द टेलीस्कोप टू गो टू एंड सी द ब्रह्मांड और द यूनिवर्स और द मिल्की वे। भाई साहब ये चीजें मैंने वहां पे कमेंट में लिखा है कि I seen these things in a dimension, in 10th dimension, how the universe looks like, how the Big Bang happens, how the collision of the electrons and photons happens. That is in the spirituality you called as a nothing and the light. In Chinese mythology, spiritual mythology, it's called as yin and yang. तुम्हारी जिंदगी में तुमको पता नहीं व्हाट इज द यीन एंड व्हाट इज द यान, व्हाट इज द नथिंग एंड व्हाट इज द व्हाइट लाइट। और ये बंदे मेरे को यहाँ पे ज्ञान पेल रहे हैं। सही है भाई, अधिकार है तुमको, कॉन्स्टिट्यूशन ने तुमको अधिकार दिया है, आर्टिकल 25 से तुमको पूरा अधिकार है। और अपने वॉल पे लिखो ना, मेरे वॉल पे आके ज्ञान पेल रहे हो।
अगस्त। फुल फेस नहीं, अगले 4 दिन लिटिल बिट 50-60% पे पोर्टल्स ओपन है। फुल फेज में नहीं है जैसे 8 और 9 तारीख को थे, मगर पार्शली आप जिसे कह सकते हैं, पार्शली पोर्टल्स ओपन है। मेडिटेशन कीजिए। अगले पोर्टल्स अगले कम से कम 1.5-2 महीने ओपन नहीं होने वाले हैं। ऐसे तो परत ब्रेक ऑइल इंजिन दाखवायला कसं काय गरम झाला इतकं लवकर राम 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 राम। रक्षाबंधन की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने कमेंट पढ़ी नहीं है, मैंने किसने लिखी है। मैं भी जस्ट गाड़ी को बात कर रहा हूँ, बाइक को छोड़ने का स्टेशन पे। जय भीम जय भीम जय भीम। सत श्री अकाल। वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु की फतेह। जय जोहार। तो दोस्तों, मैं आपको कह रहा था, ये जो भी है जितने भी लीडर्स, अब भाई साहब कितने दिन अपने अपनी चूल्हा जला के रखोगे अलग अलग। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, जितने तुम चूल्हे जला के रखोगे और बाद में जब मौका आएगा, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बस करो रे, बस करो। जाति धर्म के नाम पे बस करो, आओ एक साथ आओ, बस करो। ये आगे जाके जाति शब्द रहने नहीं वाला है, सुन लो। ब्राह्मण, बनिया, धनिया, मराठे, राजपूत, ये सुन लो मेरे, आगे जाके जाति शब्द रहने वाला नहीं है। अरे पृथ्वी ही नहीं रहने वाली भाई साहब, पृथ्वी ही रहने नहीं वाली है। पूरा पृथ्वी का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। आज जो में तुम्हें पता है नकाशा, आज तुमको जो मैप पता है वो मैप ही नहीं रहने वाला है। वो मैप ही नहीं रहने वाला है। फिर क्या उखाड़ लोगे, फिर क्या घंटी बजा लोगे। मैंने सब कुछ आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी रिपीट क्यों करना पड़ रहा है आज? क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ कुछ है अच्छे लीडर्स, उनसे मैं बात करने का ट्राई कर रहा हूँ। भाई आओ रे, बात करो रे, आंदोलन के लिए आओ रे। किसान नेता अपनी धुन में चल रहे हैं, माइनॉरिटी लीडर अपनी लीडर धुन में चल रहे हैं। भाई साहब देखा जाए, मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, मेरी प्रैक्टिस है, खेती है, तो घर वाले देखते हैं। अभी देखना कम कर दिया मैंने, मैं ओपन कैटेगरी से आता हूँ, मुझे कोई रिजर्वेशन का संबंध नहीं। फिर भी बोल रहा हूँ किसानों को आओ आंदोलन करो, फिर भी बोल रहा हूँ माइनॉरिटीज को आओ आंदोलन करो, फिर भी आदिवासियों को कह रहा हूँ आओ आंदोलन करो। कोई बात करने के लिए, कोई कहने के लिए राजी नहीं है। पॉलिटिशियंस अपने ही धुन में है। अरे भाई साहब, तुमको तुम्हारा पॉलिटिक्स रहने ही नहीं वाला है। वन वर्ड, वन रेशन, वन रिलीजन, वन पॉलिटिक्स के अंतर्गत तुम रहने नहीं वाले चूतिए हो। तुम्हारे जो पक्ष अध्यक्ष है वो भी नहीं रहने वाले हैं। स्टेट पॉलिटिक्स रहने ही नहीं वाला है, रीजनल पॉलिटिक्स रहने ही नहीं वाला है। लैंग्वेज पे झगड़ा करने वाले साउथ इंडियंस, तुम्हारी भाषा रहने ही नहीं वाली है। क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। अभी जो दे दिया मैंने स्टेटमेंट, मैं अवॉइड कर रहा था इन सारे स्टेटमेंट देने को। साउथ इंडिया बहुत चिल्लाता है ना, हम नहीं मानेंगे, हम हिंदी को नहीं मानते, हम ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं। अबे साउथ इंडिया, तुम्हारे अस्तित्व की बात चल रही है। 5-6 साल बाद तुम्हारा निचला हिस्सा, हमारे पुणे के नीचे का हिस्सा, हैदराबाद के नीचे का हिस्सा, अरे रहेगा कि नहीं रहेगा नकाशे में गारंटी नहीं है।
हमारा टॉलीवुड हम ऐसा करेंगे, हमारा कॉलीवुड हम ऐसा करेंगे। अरे तुम रहने नहीं वाले हो यार। स्टेटमेंट दिया मैंने, जाओ। देता नहीं हूं मैं, बहुत बहुत अवॉइड करता हूँ स्टेटमेंट देना, बहुत अवॉइड करता हूँ कि नहीं यार थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा समझाएंगे। कल का वो देखा, वो भीड़ 1.25 लाख की भीड़ देखी। हराम खोर, हम बोलते आओ आंदोलन में, आओ विरोध करने में, तब नहीं आते हो। डिक्चा 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 पिक्चर देखने, गाने किस पे, फिल्म प्रमोशन में बराबर जाते हो वहां पे। मरो भोसड़ी वालों, नकाशे में नहीं रहने वाले। साउथ इंडिया नकाशे में नहीं रहने वाला है। दिया मैंने स्टेटमेंट, जा चेन्नई के, कर्नाटक के, आंध्रा के, तमिल के, जिसके मुख्यमंत्री को बोलना जा बोल दो। और वो भी उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको भी कोई लेना नहीं। वो पहली फ्लाइट पकड़ के, जैसे भूकंप आ जाएगा पहली फ्लाइट पकड़ के निकल लेगा भारत से। तुम मूर्खों बैठो वहीं पे, ढिकचिका करते हो पिक्चर के गाने के ऊपर। वैसे भी हार्ट अटैक से मरने वाले हो। 3+2G 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। चलने दो तुम्हारा, मेरा काम है बताना, बता दिया मैंने। जिसको जागना है वो जागेगा, नहीं जागेगा तुम तुम्हारी काशी कर लो उधर। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।